चतुर्काधीश डॉक्टर रवि हैं। आज सुबह की उनकी दिल की बातें। आज है 3 अप्रैल मंडे, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमारे पास क्या रीडिंग आती हैं। हम लेंगे एक टैरो, ठीक है, फिर लेंगे ये वाला रिलेशनशिप ओरेकल, वी गॉट द सर्कल ओरेकल, ठीक है, एंड फाइनली वी विल टेक द फॉर्चून कुकीज। तो शुरुआत करते हैं टैरो से, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट। अगर आप चाहें तो आप ध्यान भी कर सकते हैं या फिर आप रीडिंग यूं ही सुन सकते हैं। जितने कार्ड्स सबको रेजोनेट हो जाए आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। वी विल सी फर्दर, ठीक है। 3, ओके, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड फाइनल 10, ठीक है। तो 10 कार्ड लिए हमने, देखते हैं 10 कार्ड की रीडिंग हमें क्या मिलती है। कार्ड्स मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं, सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन। पहला जो कार्ड आ गया है वो है सीकर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये पर्सन जो है वो एक बहुत ही मीठा सा कम्युनिकेशन कंटिन्यू करने की कोशिश करता हुआ हमें नज़र आता है, ठीक है। सेकेंडली ये चाहते हैं कि भाई सभी लोगों से इनकी बने, एंड आज मंडे हैं तो शुरुआत तो काफ़ी सही करनी चाहिए, चाहे फिर ऑफिस के लोग हो या फिर कोई और हो, एंड यही उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम दूसरी बात करें तो इस पर्सन की कोशिश ये हो रही है कि आप इनको समझें या फिर ये कैसे ज़िंदगी में खुश रहते हैं ये आप भी समझें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये डिप्रेशन में थे, एंग्जाइटी में थे, तो अभी ये उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हुए आपको दिख रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी थैंकफुल है कि आपने इनके लिए इतना कुछ किया, एंड इसीलिए ये हमेशा खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे काबिल तारीफ़ बात है कि अब इन्होंने ठान लिया कि अब ये कभी भी नेगेटिव नहीं दिखेंगे या फिर सैड नहीं दिखेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। कि दूसरा कार्ड हमें मिला है भाई 10 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। भाई जो इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अब ये हर चीज़ को उसी जगह छोड़ के जा रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस का टेंशन घर ले आते हैं या फिर किसी एक बात को लेके सिर पे बिठा लेते हैं, फिर उनको बहुत तकलीफ होती है। इस पर्सन ने ठान लिया कि नहीं, मुझे यहाँ का जो काम है वहीं पे छोड़ना है। ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ दिया, घर का माहौल घर में ही छोड़ दिया, ताकि उनको बाद में तकलीफ ना हो, जो कि उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पहल है, ठीक है। मे बी आप ये पहले से करते होंगे, लेकिन ये ऐसा पहले नहीं करते थे, तो इनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात है जो उन्होंने अभी इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू किया है। नेक्स्ट कार्ड है वो है डेविल, कैप्रिकॉर्न का साइन, द बिग बैड वुल्फ। ओके, आपने इसकी कहानी तो सुनी होगी। भाई यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अब इनको क्या चाहिए, ये उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कैसे? मसलन इमेजिन करते हैं कि आप किसी कंपनी में काम करते आए हैं, एंड हमेशा आपके मन में यही सोच होता है कि कंपनी को कैसे कैसे फ़ायदा होता ही चाहिए, ठीक है। अब ये पर्सन की जो सोच है थोड़ी सी हट गई है। उनका कहना है कि भाई मैं चाहे जिस भी व्यक्ति को मदद करूं, चाहे किसी को मदद कर रही हूं या मदद कर रहा हूं, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं कहीं पे काम कर रहा हूं, क्या इम्पॉर्टेंट है कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें रिश्ते की तो बिल्कुल वही है। मे बी पहले के जो इनको अनुभव मिले हैं रिश्ते में, या फिर चाहे वो रिश्तेदारों के साथ हो, चाहे घर वालों के साथ हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, अब वो उसमें से किसी भी नेगेटिविटी को रिपीट नहीं करना चाहते। मतलब एक बार आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसा करने से नेगेटिविटी आती, तो अब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। अब उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है फूल एंड रिवर्स। अब देखो यहाँ पे दोनों कार्ड देखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेविल तो स्ट्रेट आ गया, लेकिन फूल जो कार्ड है वो रिवर्स आ गया। अगर हम फूल की बात करें तो इस पर्सन ने अब ठान लिया कि ये सोच विचार करके ही आगे बढ़ेंगे। मे बी आपने इसमें इनकी काफ़ी हेल्प की है। आपने उनको बताया कि भाई ऐसे ही मत कोई डिसीजन लिया करो, ओके। जब हम किसी को भी ज़्यादा नज़रों के सामने लाते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, कई बार ऐसे लोग सेल्फिश निकलते हैं, एंड फिर दिल को चोट लगती है। इसलिए आपने कहा इनको कि भाई पहले अपने बारे में सोचो, थिंक अबाउट अस, हम दोनों के बारे में सोचो। और ये पर्सन अब बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। अगर आप में से कोई किसी को अभी भी चाहता है
कि वही वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ जाए, हो सकता है वो आए अगर आप दोनों की किस्मत जो है वो साथ चमके। अगर हम फूल की बात करें तो यहाँ पे ये मैटर खुद हैंडल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे व्यक्ति खुद डिसीजन ले रहे हैं, तो एक थोड़ी-सी ऐसी अलग वाली चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो जब आप दोनों की किस्मत साथ आएगी तो मे बी आप बहुत ही जल्द जो है वो रिजल्ट्स देख पाएँगे। अगला जो कार्ड हमें मिला है वो है 5 ऑफ क्रिस्टल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन ने अब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया इनके हिसाब से कि चाहे फिर कोई मेरी हेल्प करे या ना करे, लेकिन मुझे तो ऐसे ही हेल्प करनी है या फिर मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना है। आई थिंक अब इनका सबसे ज़्यादा भरोसा आपके ऊपर है, ठीक है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से जो लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बातें नहीं हो रही हैं आपकी किसी न किसी वजह से, ये पर्सन आपके बारे में सोचता ज़रूर है। हाँ, उनके हिसाब से शायद परिस्थिति नाजुक हो सकती है आप दोनों के बीच, लेकिन आपको भूले नहीं हैं, ठीक है? ये कहीं न कहीं यहाँ पे कन्फर्म होता है। बाकी तो आपके ऊपर है कि आपको क्या लगता है या फिर आप क्या फ़ील करते हैं। अगला जो कार्ड है वो है भई 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये भी कार्ड रिवर्स आ गए, तो ये पर्सन जो है वो किसी भी ऐसी बात को दिल पे नहीं लेगा जो इनके दिल को चोट पहुंचाए। ये काफ़ी अच्छी बात है। आई थिंक काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं, मतलब हो सकता है कि आप दोनों के बीच गलतफ़हमियाँ दूर करने, गलतफ़हमियाँ डालने के लिए कोई कोशिश कर रहा है या फिर आपसे इनकी नफ़रत बढ़ जाए ऐसा कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन ये फ़ायदेमंद नहीं हो रहा है। बल्कि ये पर्सन का जो विश्वास है आपके ऊपर वो दोलायमान नहीं हो रहा है, वो आपके ऊपर अभी भी ट्रस्ट करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन है। ओके, जो अगला कार्ड हमें मिला है वो है एम्प्रेस रिवर्स। एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स में आ चुका है। अगर हम इसकी बात करें तो अब ये पर्सन जो है मतलब रियलिटी को फेस कर रहे हैं। शायद पहले ऐसा था कि आप भी शायद कह जाते कि भाई ये तो हमेशा बंठन के व्यक्ति रहता है या फिर नखरे बहुत दिखाते हैं ये व्यक्ति, या फिर इन व्यक्ति में अहंकार ज़्यादा है। हो सकता है आपको ऐसा लगा होगा पहले, लेकिन अब इस पर्सन ने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। अब ये प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। शायद फिर परिस्थिति ने झटका दिया हो, पैसों ने झटका दिया हो। अब ये पर्सन जो है वो परिस्थिति के अनुसार वर्क करते हैं, और जिन्होंने इनको हेल्प की ये उनको भूल नहीं, मतलब भूले नहीं हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये इस सही तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जो अगला कार्ड है वो है 6 ऑफ हार्ट्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसकी बात करें तो अब इस पर्सन के लिए हेल्प करना एंड हेल्प लेना एक काफ़ी अच्छी बात है, एंड ये विश्वास करने लगे हैं सपोर्ट के ऊपर। पहले शायद सपोर्ट सिस्टम इनकी ज़िंदगी में नहीं था, सिर्फ कुछ गिने चुने ही लोग थे जो इनको अपनी तरह से मनमानी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मे बी अब इनका जो विश्वास है काफ़ी लोगों के ऊपर बैठ गया है। हो सकता है आपने भी कहा हो कि भाई कि हम दोनों मिलके एक नई दुनिया स्टार्ट करते हैं, तो ये एक अब जो आपने प्रोत्साहन दिया है इनको, इस वजह से अब ये पर्सन धीरे धीरे दूसरे लोगों के ऊपर विश्वास रख रहा है। अगला जो कार्ड है भाई 2 ऑफ हार्ट्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो हाँ, ये व्यक्ति अभी आप दोनों के बारे में सोचता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप सिंगल हैं एंड किसी और को ढूंढ रहे हैं तो मे बी जो आपके लिए बहुत ही सही व्यक्ति है वो बहुत ही जल्द आपको मिल सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड में मिला है वो है चाइल्ड ऑफ क्रिस्टल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन के हिसाब से अब थोड़ा सा वेट करना भी ज़रूरी है, लेकिन जब सही मौका होगा तब वो सही डिसीजन लेंगे और तब इनको कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये था रिगार्डिंग द टैरो, और अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलता है फ्रॉम दी फॉर्चून कुकीज। चुनते हैं कुछ कार्ड 1 एंड 2, ठीक है। सिर्फ 2 ही कार्ड हमने लिए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड है वो है कम्युनिकेशन, एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है ट्रबल। अगर हम इनकी बात करें तो क्या है, जो कम्युनिकेशन दैट मीन्स व्हाट कि भाई यहाँ पे अगर आप रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि कोई अगर आपसे बिछड़ गया है, मे बी बहुत ही जल्द आप दोनों का कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है, या फिर आप बहुत ही जल्द उनसे बात करने लगोगे, या फिर पर्सनल व्यक्तिगत तौर से आपसे मिलने के लिए आगे आ सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पे आप अगर एक दूसरे से जुदा थे या फिर एक दूसरे से दूर रहते थे, तो मुमकिन है कि ये पर्सन और आप मिलके एक तारीख तय करें कि तब आप दोनों मिलने की कोशिश करेंगे, या फिर दूरियां जितनी बड़ी थी वो अब बहुत ही कम हो सकती हैं। किसी न किसी वजह से आप एक दूसरे को शायद मिलने के लिए रेडी हो जाओगे। देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या रीडिंग मिली है।
चुनते हैं ये ओरेकल एंड लेट्स शफल द कार्ड्स। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो 1 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है, सो लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं क्या है वो कार्ड्स। एंड जो पहला कार्ड है वो है प्रेगनेंसी। अगर हम इसकी बात करें तो मे बी ये पर्सन घर बसाना चाहता है, या फिर इस पर्सन के मन में घर के प्रति, आपके प्रति जो इच्छाएं हैं वो जागरूक हो चुकी हैं। अगर आप काफ़ी सालों से रिश्ते में थे तो अब ये पर्सन सीरियस हो रहे हैं, मे बी चाहते हैं कि फाइनली आप दोनों डिसीजन लें एंड जल्द से जल्द शादी करें एंड 2 से 3 2 से 4 की कोशिश करें। आई थिंक ये पर्सन की भावनाएं अब इसको जागृत कर रही हैं। अब ये पर्सन जल्द जल्द स्टेप उठाना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्रेंडशिप। उनके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जिन्होंने इनको हेल्प की है ये उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब अब ऐसे लोगों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते, चाहे फिर इनकी खुद की फीलिंग कई बार हर्ट क्यों ना हो जाए। कई बार हम ईगो की वजह से दूसरों को हर्ट करते हैं, लेकिन अब ये पर्सन इन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते जिन्होंने इनकी हेल्प की थी कभी। नेक्स्ट कार्ड है इनिशियल फीलिंग्स। ये काफ़ी सही बात है। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले थे जहाँ पे आप दोनों की बस शुरुआत हुई थी रिश्ते की, तो अब ये पर्सन इस चीज़ को आगे ले जाना चाहता है। हालांकि आप दोनों के ऊपर डिपेंड है, अगर आप किसी ऐसे परिस्थिति में थे कि आगे बढ़ना है या नहीं एंड कितनी तेज़ी से आगे बढ़ना है। ऐसे खड़ा हुआ है एंगेजमेंट, मैरिज, लिविंग टुगेदर। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पे या तो एंगेजमेंट करना यानी कि शादी तक बात जाना हो सकता है, या फिर डायरेक्टली शादी एंड शादी के बाद वाला सफ़र, कि आप में से कुछ लोग शायद अभी भी मैरिड हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो है वो लिविंग टुगेदर का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। हालांकि उसके बाद आप किस तरह से अपने रिश्ते को ले जाते हैं ये टोटली आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यू रीच योर गोल। इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप दोनों ही मंजिल की तरफ आगे बढ़े, लेकिन मंजिल क्या है एंड मंजिल किसे कहना है ये फाइनली आप दोनों को ही डिसाइड करना होगा। एंड देखते हैं फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिलता है। क्रिस्टल, सो ये है सर्कल ओरेकल। चलो चुनते हैं कुछ कार्ड 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है माफ़ी। आई थिंक ये पर्सन माफ़ करने को एंड माफ़ी देने को भी एंड माफ़ी मांगने को भी रेडी है, जहाँ पे परिस्थिति इनको ऐसा करने पे मजबूर करे। यानी कि जहाँ पे ये उनकी कमज़ोरी थी, अब यही चीज़ उनकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। काफ़ी सारी मतलब नेगेटिविटी को दूर फेंकने से, काफ़ी लोगों से माफ़ी मांगने से अब काफ़ी लोग इनके दोस्त बन चुके हैं। जो कार्ड हुए ख्यालों में, तो हाँ ये ख्यालों में तो रहता है। जैसे मैंने कहा कि अब ये जल्द से जल्द आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। नशीली आंखें एंड ढूंढते रहना। ठीक है, ये जो 4 कार्ड में मिले हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे अब ये पर्सन जल्द से जल्द एक रोमांटिक कनेक्शन को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब शायद ये रुकना नहीं चाहते, शायद पहले उन्होंने बहुत इंतज़ार कर दिया है एंड अब ये फाइनली अपने सपनों के राजकुमार या सपनों के राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। अगर वो आप हैं तो जल्द से जल्द इस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं। इतना आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।